अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज के व्लॉग में जो है ना मामा मुझे हलवा बनाना सिखाएंगे और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना खुद हलवा कुक करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना मैंने स्लिप को क्लीन कर लिया था एक क्लॉथ की मदद से। और दैन फिर जो है ना चीज़ें मैं रख रही हूँ और फिर जो है ना मैं मशीन असेंबल कर लूँगी। और जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मामा ने मुझे पहले ही बता दी थी, तो फिर मैंने मामा के आने से पहले वो सब कुछ निकाल के रख दी थी। और जो है ना मैंने गाजर वगैरह जो है ना वो भी पील करके रख दिया था। अब जो है ना मैं मशीन असेंबल कर रही हूँ और फिर असेंबल करने के बाद जो है ना मामा भी आ गई थी, तो उन्होंने जो है ना थोड़ी-सी हेल्प कर दी थी। और फिर मामा खुद भी बोलते हैं कि जो-जो चीज़ें तुम्हें पसंद हो ना, तो वो तो बनाना सीखना ही चाहिए ताकि फिर तुम्हारा दिल चाहे तो फिर तुम बना के खा सको। फिर जो है ना मामा मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है ना मशीन चलाना सिखा रही है। यहाँ पे जो है ना मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और एक टाइम पे कह लें कि मैं नर्वस भी थी कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं मशीन चलाऊँगी। यहाँ पे जो है ना मामा मुझे गाजर को जो है ना कद्दूकस करना सिखाई थी, तो मम्मा ने जो है ना सबसे पहले ये बोला कि आप जो है ना अभी देख लो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। और यहाँ पे जो है ना मामा मुझे सिखा रही थी कि किस तरीके से जो है ना वो गाजर को हम लोग कद्दूकस करते हैं मशीन की मदद से। और जो है ना मैंने भी बहुत अच्छे से सीख लिया था, तो आप देख सकते हैं कि अब जो है ना मैं कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से और कितनी जल्दी जो है ना गाजर जो है ना कद्दूकस हो चुके हैं। और हम लोग जो है ना थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग ने थोड़े से गाजर ही लिए थे। और यहाँ पे सारे जो है ना गाजर तकरीबन कद्दूकस हो चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कितने ही आसानी से और कितने ही परफेक्टली जो है ना ये गाजर कद्दूकस हो चुके हैं। यहाँ पे जो है ना मैं कद्दूकस किए हुए गाजर को बाउल में निकाल ली हूँ। और अगर आप लोग यही कद्दूकस अगर आप लोग हाथ से करेंगे तो उसमें जो है ना बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत मुश्किलें भी होती है, पर मशीन से जो है ना इतनी आसानी से हो चुकी है। यहाँ पे जो है ना मामा मुझे से बता रही थी कि ना एक बाउल में जो है ना गाजर निकाल लो, तो फिर मैं गाजर निकाल ली और फिर मैंने जो है ना वो डिश भी धो के और वॉश करके रख दी थी कि जिसमें जो है ना मैं गाजर को बॉईल करूँगी मिल्क के साथ। तो यहाँ पे जो है ना मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। ऑल पर्स मैं आपको बता देती हूँ एक दफ़ा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। ऑल पर्स की क्रीम है, ऑल पर्स है और देसी घी, बटर, मिल्क पाउडर, शुगर। और यहाँ पे जो है ना मामा आपको एक दफ़ा शो भी करवा देती हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो अब जो है ना मामा मुझे बता रही थी कि गाजर को जो है ना हम लोग पतीले में डाल देते हैं, तो फिर मैंने जो है ना फ्लेम ऑन कर दी थी। तो फिर मामा ने बोला कि अभी फ्लेम ऑन नहीं करो, सबसे पहले जो है ना गाजर को डालो, मिल्क को, क्रीम को और शुगर को डाल के फिर इनको ढक के फिर कुक मतलब फ्लेम ऑन करनी है। उसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना सारी गाजर डिश में डाल दी है। और अब जो है ना मैं इसमें ऑल पर्स और थोड़ी-सी क्रीम, शुगर ऐड कर दूँगी। और मामा का हलवा जो है ना वो इसलिए भी ज़्यादा टेस्टी बनता है क्योंकि मामा जो है ना वो बाहर से खोया नहीं लेती है, क्योंकि बाहर के खोए में जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस होती है। और मामा जो है ना ये घर पे ही खोया बनाएगी, तो आपको जो है ना उसकी भी रेसिपी हम लोग शो करवा देंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ और ऑल पर्स की क्रीम। और इसको जो है ना हम लोग बॉयल होने रख देंगे तब तक जब तक कि ये गाजर सॉफ्ट ना हो जाए। और अब दूसरी तरफ जो है ना मामा मुझे खोया बनाना सिखा रही है। तो खोया बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना हम फ्लेम को सेट कर लेंगे। आप भी देख सकते हैं कि हम लोग ने जो है ना बहुत ही कम हम लोग ने फ्लेम रखी है। और अब जो है ना इसमें हम लोग बटर ऐड कर देंगे, फिर बटर मेल्ट कर देंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग इसमें थोड़े से ऑल पर्स की क्रीम और मिल्क ऐड कर देंगे।
और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग जो है ना खोए को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन फिर जो है ना इसमें भी हम लोग शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद जो है ना हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम लोग इसमें चम्मच चलाने के बाद इसमें हम लोग मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद जो है ना हम लोग बहुत ही अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, जब तक कि मिल्क पाउडर उसमें पूरा घुल ना जाए। यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि मतलब ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना कितनी ही परफेक्ट और अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे जो है ना हम लोग इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि जो है ना ये ठंडा होने के बाद जो है ना ये हार्ड हो जाएगा। और जो है ना हलवा को हम लोग ने पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाना ना तब तक हम लोग इसको पकाएंगे। आज जो है ना हम लोग ने बिल्कुल सिंपली ही खाना बनाया है क्योंकि मामा को जो है ना बिल्कुल ही मॉर्निंग में एक क्लास लेने जानी थी इस्लामिक, तो फिर मैं भी मामा के साथ चले गई थी। एंड देन रात में जो है ना उनको एक अकीका के इवेंट पे जाना था, तो फिर वो हम लोग ने जो है ना सिंपली बिरयानी बना ली थी। और फिर मैंने मामा को बोला कि वो डिज़र्ट के लिए वो गाजर का हलवा भी बना दे। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग इलायची को गाजर के हलवे में डाल देंगे। एंड देन हम लोग जो है ना बादाम को गर्म पानी में जो है ना सोक करके रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि गाजर के जो पानी है ना वो भी बिल्कुल ही ड्राई होने वाला है। इस टाइम पे जो है ना हम लोग को चम्मच को चलाते रहना है ताकि फिर जो है ना हलवा नीचे ना लगे और पतीले पे चिपके ना। और फिर आप जो है ना रूम टेम्परेचर में या फिर माइक्रोवेव में जो है ना देसी घी मेल्ट करके इसके ऊपर डाल देंगे। और ये टाइम जो है ना ये भुनाई का है, और इसको जितना आप अच्छा भूनेंगे उतने ही मज़े का जो है ना ये हलवा बनेगा। यहाँ पे जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि हलवा तकरीबन जो है ना रेडी हो चुका है। और फिर जो है ना इसको हम लोग ने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हम लोग ने इसको कुक होने रख दिया था। एंड देन फिर दूसरी तरफ जो है ना आप देख सकते हैं कि बादाम कितने ही अच्छे से पील हो रहे हैं। कुछ बादाम को जो है ना हम लोग बारीक चॉप कर लेंगे डालने के लिए, और कुछ को जो है ना हम लोग ऐसे ही साबुत रखेंगे ऊपर टॉपिंग्स के लिए। और वैसे जो है ना मैंने बहुत सारी जगहों के हलवे खाए हैं, मगर मामा के हलवे की जो बात है ना वो अलग ही है। और ये क्योंकि ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है हलवा को बनाने का। आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे जो है ना हलवा बिल्कुल ही अच्छे से रेडी हो चुका है, तो मामा जो है ना एक डिश में इसको सर्व कर रही हैं। और फिर जो है ना मामा इसमें जो चॉप किए हुए बादाम है ना वो इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। वैसे जो है ना आप जब देसी घी से हलवे को भूनेंगे ना तो उस टाइम पे भी जो है ना आप लोग बादाम ऐड कर सकते हैं, मगर उसका जो है ना कलर चेंज हो जाता है, तो इसलिए मामा ने इसको एंड में रखा क्योंकि मामा को जो है ना बादाम वाइट ही चाहिए थे। और अब जो है ना मामा इसमें ऐड करके थोड़े से बादाम मिक्स कर लेंगी, और बाकी बादाम को जो है ना डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर लेंगी। और जो है ना हम लोग ने खोए को 20 मिनट्स तक फ्रिज में सेट होने रख दिया था ताकि फिर जो है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आप लोग जो है ना बिल्कुल ही गरम गरम हलवे में डालेंगे ना खोया तो फिर जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना हलवे को थोड़ी देर सेट होने दिएगा, उसके बाद आप लोग उसके ऊपर खोए से मतलब गार्निश वगैरह करिए। अब मामा जो है ना हलवे और बादाम को अच्छे से मिक्स कर दिया, दैन फिर जो है ना वो स्पैचुला की मदद से सेट कर देंगी। और फिर ये आप देख सकते हैं कि खोया कितना अच्छे से सेट हो चुका है। और जो है ना अब मामा बादाम की मदद से इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बना देंगी। और ये हलवा जो है ना इतना डिलीशियस बना था कि हम लोग जो है ना वॉइस ओवर के टाइम में मैं हलवा गर्म करके वापस ले आके वॉइस ओवरिंग के साथ साथ एंजॉय कर रही। अब जो है ना नेक्स्ट बारी मैं खुद ही अकेले हलवा बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। बाबा को भी जो है ना हलवा बहुत पसंद आया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग भी जो है ना ये कुक करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा।
वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम जो है ना, मैं खुद जो है ना कंफ्यूज हो रही थी कि मामा जो है ना ये बादाम की मदद से बना क्या रही है। तो फिर एंड में जो है ना पता चला कि मामा जो है ना इतना ही प्यारा सा जो है ना उन्होंने फ्लावर बना दिया है। खोए के जो है ना मामा ने नाइफ़ की मदद से कट करके उसके गाजर के हलवा के ऊपर जो है ना डेकोरेट कर दिया था। बहुत ही अच्छा जो है ना ये बना था। और स्पेशली जो है ना ये घर के खोए की वजह से जो है ना ये गाजर का हलवा बहुत मज़े का बना। और मैं भी आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आप लोग घर पे बना रहे हैं ना तो आप लोग भी खोया जो है ना मार्केट का नहीं लेगा, खुद बनाएगा, क्योंकि जो है ना हम लोग को पता नहीं होता कि वो लोग बाहर क्या क्या ऐड करते हैं। यहाँ पे जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि खोया जो है ना कितने परफेक्टली जो है ना सेट हो गया था। और ये जो है ना बिल्कुल भी लिक्विडी और रनी नहीं है। और ये मामा जो है ना ये कट करके आप लोग को छुरी की मदद से दिखा भी रही है। और फिर जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खोया जो है ना मेल्ट भी हो रहा है। और मामा ने जो है ना सबसे पहले मुझे ही निकाल के दिया था, क्योंकि फिर मैंने मामा से आज कुकिंग की क्लासेस ली थी, तो इसलिए तो मामा ने कहा था कि मैं ही डिज़र्व करती हूँ सबसे पहले हलवा। वैसे जो बात है, गाजर का हलवा जो है ना होममेड खोए की वजह से ही इन्हेंस हो गया था इसका टेस्ट। और ये जो है ना उसी की वजह से ज़्यादा ही मज़े का बना था। यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि ये बिरयानी का फाइनल लुक है और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। मामा को जो है ना वो इस्लामिक क्लास के लिए जाना था, तो इसलिए उन्होंने जो है ना जल्दी जल्दी हमारे लिए बिरयानी बना दी थी। फिर लंच पे जो है ना हम लोग ने बिरयानी एंजॉय की थी। और यहाँ पे जो है ना इवनिंग का टाइम है। और मेरी जो छोटी बहन है ना वो बार बार जो है ना बाहर जाने की ज़िद कर रही थी, तो फिर हम लोग जो है ना उसको लेके निकल गए थे थोड़ी सी वॉक के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी मीशू के साथ जो है ना वॉक कर रही हूँ। अभी जो है ना मीशू ने नया-नया जो है ना चलना सीखा है, तो फिर जो है ना वो गोद में बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती है और बस बोलती है कि मुझे लेके चलो। तो फिर वो अभी मैंने उसको गोद में लिया था, तो वो फिर उतर रही थी बार-बार, तो मैंने उसको नीचे उतार दिया था। और आते वक़्त जो है ना मामा मामा बोल रही थी कि ये समोसे ले रहे थे, क्योंकि हमारे घर के करीब में ही जो है ना एक स्टॉल है समोसे का, तो वो जो है ना बहुत ही मज़े के समोसे सेल करते हैं। तो फिर हम लोग जो है ना वहाँ से आते वक़्त समोसे लेके आ गए। यहाँ पे जो है ना मेरे भाई के क़ारी साहब भी आ गए थे, तो फिर उनको भी जो है ना हम लोग सर्व कर रहे थे। और इसके साथ समोसे के साथ जो है ना सैलेड और टोमेटो और केचप और मायोनीज़ भी थी, तो हम लोग जो है ना वही निकाल रहे थे। यहाँ पे जो है ना मामा आपको दिखा देती है कि जो है ना समोसा अंदर से कैसा है और इसकी क्या फीलिंग है। मामा जो है ना नमाज़ पढ़ने चले गई थी, तो फिर मैंने जो है ना चाय बनाने का सोचा था, तो फिर मैंने आज चाय बना ली थी। यहाँ पे जो है ना चाय भी तकरीबन बन गई थी और फिर मामा जो है ना वो भी नमाज़ पढ़ के आ गई थी। तो फिर जो है ना मामा ने जो है ना अब चाय निकाल लिया था और अब जो है ना हम लोग सब लोग चाय एंजॉय करते। चाय पी के जो है ना मेरा भाई और मैं जो है ना ट्यूशन चले गए थे। ट्यूशन से आने के बाद जो है ना हम लोग ने देखा कि मामा ने जो है ना अपनी ड्रेस भी डिसाइड कर ली थी और वो निकाल भी लिए थे उन्होंने ड्रेस। यहाँ पे जो है ना मामा ने पिंक कलर की ड्रेस डिसाइड की थी, तो फिर जो है ना मैंने उनको जो है ना असेंबल कर दिए थे मेकअप वगैरह की चीज़ें। उन्होंने बोला था कि बिल्कुल ही वो सिंपल तैयार होंगी, तो फिर मैंने जो है ना उनके ब्रेसलेट्स वगैरह निकाल लिए थे। यहाँ पे जो है ना मामा ने मैचिंग की चूड़ी भी पहन ली थी और फिर मामा ने जो है ना छोटी-छोटी सी क्लिप्स वगैरह भी ले ली थी। यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि मामा की ज्वेलरी के साथ जो है ना ड्रेस कितने अच्छी लग रही है। और मैंने मामा को बोला था कि आप थोड़ी-सी वीडियो भी बना लें, और ये जो है ना मामा का फाइनल लुक। यहाँ पे जो है ना साढ़े 10 बज गए थे और मामा लोगों को जो है ना वो देर हो गई थी। सॉरी।
क्योंकि बाबा जो है ना वो ऑफिस से थोड़ी सी देर से आए थे, तो इस वजह से उनको लेट हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना वो लोग इवेंट पे पहुँच गए थे, और इवेंट जो है ना बहुत ही अच्छा था। और मामा ने जो है ना मुझे 2-3 क्लिप्स भेज दी थी कि इवेंट की। तो आप लोग जो है ना देख सकते हैं ये कितना अच्छा जो है ये डेकोरेट हुआ है। यहाँ पे जो है ना केक और बर्थडे की सेरेमनी थी, तो मामा को जो है ना लेट हो गए थे, तो उन्होंने जो है ना केक वगैरह पहले ही काट लिया था। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।